बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से बच्चों के मोस्ट फेवरेट चिकन सैंडविच बन रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं इनको बनाना भी सिखाऊंगी। आप बच्चों के लंच बॉक्स में ये बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ये उनके लिए हैं सैंडविचेस। और इसके अलावा आप लंच में इनको बनाएँ, टी टाइम में बनाएँ, हल्की फुल्की भूख में बनाएँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बनके तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले ली है आधा किलो, और ये बोन वाली चिकन है। थाई के पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि चिकन के जो ये वाले पार्ट होते हैं इनमें ज़्यादा मुझे लगता है टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं इन्हीं का आज इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं चिकन को डाल दूँगी एक पैन में। तो सारी चिकन को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप गार्लिक। ये मैंने 3 से 4 जवे लिए थे गार्लिक के, तो इसको मैंने डाल दिया बारीक चॉप करके इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे इसमें। और साथ ही इसमें 2 ग्लास पानी मैं ऐड कर रही हूँ। आपको अगर जल्दी है तो आप ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर अब मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी काली मिर्चों का पाउडर। नमक डालूँगी इसमें हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा कर लूँगी इसको मैं मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता और चिकन भी हमारे अच्छे से गल नहीं जाती। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगी। चिकन को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसको श्रेड करेंगे। तो देखिए चिकन हमारी थोड़ी ठंडी हो गई। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो सारी चिकन मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब आप चाहें तो आप कांटे की मदद से इसको श्रेड कर लें, या फिर आप हाथों से भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से इसको श्रेड कर लें। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी की सारी चिकन को श्रेड कर लूँगी। तो सारी चिकन मैंने अच्छे से श्रेड कर दी है, ये देखिए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया पैन, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चॉप किए हुए गार्लिक ऐड करूँगी। ये मैंने 3 से 4 जवे ले लिए थे गार्लिक के। इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है, ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। गार्लिक को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज़ों को भी मैं हल्का सा पका लूँगी। हमने इनको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करूँगी। ये बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया था इसको, शिमला मिर्च को। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉयल कॉर्न्स। ये भी हाफ़ कप है, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ये डालने से। ये आपकी चॉइस पर है, आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो इसमें डाल दें। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं हमने पकाना। तो वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी। तो ये सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चिकन पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी चिकन में नमक ऐड किया है, तो आप थोड़ा केयरफुली इसमें ऐड कीजिएगा। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारे सैंडविचेस के लिए ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी है। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, जब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अलहदा बाउल में मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ कप मेयोनीज़।
साथ ही इसके अंदर मैं 1.5 से 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी हॉट सॉस। हॉट सॉस ऐड करने के बाद मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और हमारी जो फिलिंग है चिकन की वो भी ठंडी हो चुकी है। इस चिकन की फिलिंग को भी मैं डाल दूँगी इस बाउल के अंदर। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो चिकन और मेयोनीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इन सैंडविचेस को। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो आइए अब हम अपने सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी फिलिंग। अच्छे से जेनरस अमाउंट में हम डालेंगे फिलिंग को। चारों किनारों में भी मैं अच्छे से इसमें डालूँगी। ब्रेड के चारों तरफ मैंने चिकन अच्छे से फैला के डाल दिया है। अब आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखें और बना लें, ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। लेकिन मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो इस तरीके से मैं फैलाते हुए चीज़ जो है वो ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी। अब चीज़ आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है उस हिसाब से इसके ऊपर डाल दें। तो चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं इसका दूसरा स्लाइस रख दूँगी, थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है और तवे के ऊपर मैं डाल दूँगी बटर। ये मेरा होममेड बटर है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके सैंडविचेस में और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। तो बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगा उसके ऊपर मैं रख दूँगी ये हमारा सैंडविच। एक तरफ से मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा मैं प्रेस भी करती रहूँगी। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। ऊपर बटर लगा दिया है मैंने, अब इसको मैं कर दूँगी फ्लिप। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें गोल्डन कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। टेस्ट में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बनके तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छा गोल्डन और क्रिस्पी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा सैंडविच जो है वो बनके रेडी है। कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस ये बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच रेडी हैं। इनको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन सैंडविच बनके रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनके तैयार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच बनके तैयार हैं। आप इनको चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, चीज़ के बगैर भी ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बनके तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।